एक टाइम था जब एक सिंगल फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क लगता था। बड़े कैमरास, हैवी ट्राइपॉड्स, केमिकल प्रोसेसेस और उन चीज़ों की वजह से फ़ोटोग्राफी एक्सपेंसिव भी थी और एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ती थी फ़ोटोग्राफी के लिए। लेकिन आज उस टेक्नोलॉजी से हम 100 गुना अच्छी टेक्नोलॉजी हम अपने जेब में लेके घूमते हैं और वो है मोबाइल फ़ोन। आज मोबाइल फ़ोन में इतने अच्छे और एडवांस कैमरास आने लगे हैं कि आप क्वालिटी इमेजेस क्लिक कर सकते हो और चाहो तो उसकी डिसेंट साइज़ की प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, आप फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हो और बस कैमरा लेने का वेट कर रहे हो अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, तो शायद आप एक्सक्यूज़ेस बना रहे हो। क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक बेस्ट टूल हो सकता है फ़ोटोग्राफी सीखने के लिए। आपकी जेब में हमेशा रहता है, आप जब चाहो तब फ़ोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो। और जब आपके पास इक्विपमेंट थोड़ा मीडियोकर हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी और स्किल ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि आप वो काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हो। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है कि कैमरा की फ़ोटोग्राफी और मोबाइल की फ़ोटोग्राफी में क्या कंपैरिजन हो सकती है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। क्योंकि कैमरा की फ़ोटोग्राफी, प्रोफेशनल कैमरा की फ़ोटोग्राफी मोबाइल के कंपैरिजन में ऑलवेज सुपीरियर ही होगी। जिसके पास बजट है कैमरा का, वो कैमरा ही बाय करेगा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जिसको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, जिसको सीखना है और जो सिर्फ मोबाइल ओन करते हैं, कैमरा का उनका बजट नहीं है और मोबाइल से अच्छी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो, तो क्या टिप्स हो सकती है वो हम ये वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी, जहाँ पे बड़ी फोकल लेंथ के लेंसेज चाहिए, या फिर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स आपको क्लिक करने हैं, जैसे कि वेडिंग फ़ोटोग्राफी, जहाँ पे आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड होता है, एकदम क्रीमी बैकग्राउंड होता है, ऐसी फ़ोटोग्राफी में भी आपको प्राइम लेंस चाहिए अच्छी क्वालिटी के। ऐसी फ़ोटोग्राफी आप फ़ोन में नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी फ़ोटोग्राफी जहाँ पे इमेज क्वालिटी ही सब कुछ नहीं होता, जैसे कि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी, ऐसी जगह पे आप मोबाइल का यूज़ बहुत ही परफेक्टली कर सकते हो। इमेज क्वालिटी से मेरा मतलब है वहाँ पे आपको, मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको टेक शार्प इमेज नहीं चाहिए, ना तो आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत होती है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फ़ोटो में इमोशन कैसी क्रिएट हो रही है, आपकी फ़ोटो में आपने हाइलाइट्स और शैडो को कितने इंटरेस्टिंग वे में कंपोज किया है, आप कितने मिनिमलिस्ट वे में आप अपनी फ्रेम को कंपोज करते हो, आप विदाउट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अपने सब्जेक्ट को कैसे सेपरेट करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि फ़ोटो की क्वालिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्किल कैसी है। मोबाइल फ़ोन के जनरल हम बेनिफिट देखें तो मोबाइल फ़ोन कॉम्पैक्ट होता है, आपके साथ 99% टाइम होता है, आप जब चाहो तब फोटोग्राफी कर सकते हो। और मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करना बहुत ही कॉमन है, इसलिए अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो तो मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करने से आप सीन को डिस्टर्ब नहीं करते। मेरा मतलब है, जब आप कैमरा निकालते हो ना, तब जो लोग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। तो आप फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करोगे तो आप सीन को डिस्टर्ब किए बिना स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी कैप्चर कर सकते हो। लेकिन इन सब से ऊपर मुझे एक बेनिफिट लगता है कि जनरली सभी फ़ोन्स में 24 mm लेंस होता ही है। जनरली अगर एक लेंस है तो भी वो 24 mm होगा, जो कि वाइड एंगल लेंस होता है। और वाइड एंगल लेंस होने की वजह से कोई भी सीन में आप सेपरेट नहीं कर सकते, सब्जेक्ट को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ना तो उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है। इसकी वजह से आपको मिनिमलिस्ट वे में सब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए कंपोजिशन स्किल आपकी जो होती है वो अच्छी चाहिए। इसीलिए फ़ोन फोटोग्राफी में आपकी कंपोजिशन स्किल आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो। पर्सनली मैं अभी OnePlus 12 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी लिया है। इसके पहले मेरे पास OnePlus 7 था, जो कि मैंने 4.5 साल तक यूज़ किया है। और जो भी एग्जांपल आप इस वीडियो में देखेंगे, जो भी फ़ोटोज़ देखोगे, वो OnePlus 7 के ही होंगे। और आपके पास भी कोई भी फ़ोन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको शौक़ है, आपको स्किल डेवलप करनी है और आप कंटिन्यू शूट करते जाते हो, तो आपकी स्किल डेवलप ज़रूर होती है। और इस वीडियो में आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने वो अभी एक्सप्लोर करना शुरू किया है। और आगे हम वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको फ़ोन में फ़ोटोग्राफी इंप्रूव करनी है तो क्या क्या आप कर सकते हो। सबसे पहले जो आपके कैमरा का सॉफ्टवेयर होता है वो ऑलवेज़ कोशिश करता है कि आपको रेडी टू यूज़ इमेज मिले, क्योंकि 99% लोग अपनी इमेज मैन्युअली एडिट नहीं करते। इसलिए आपका कैमरा ऐप आपकी इमेज में एक्स्ट्रा सैचुरेशन, शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता है, जो कि शायद आप पोस्ट प्रोसेसिंग में रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर मैं ऑलवेज़ चूज़ करता हूँ कि मुझे कम से कम प्रोसेस्ड इमेज मिले। इसलिए कोई भी फीचर जैसे कि ऑटो HDR
HDR या फिर ब्यूटी मोड या फिर कोई भी कलर प्रोफाइल में ऑलवेज टर्न ऑफ करके ही रखता हूँ। इसीलिए अगर आपके फ़ोन में रॉ शूट करने की कैपेबिलिटीज़ है तो आप ज़रूर कीजिए। रॉ शूट करने पर आपको आपके मोबाइल सेंसर की हाईएस्ट क्वालिटी इमेज मिलेगी। या फिर अगर आपके फ़ोन में रॉ शूट करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो आप लाइटरूम मोबाइल डाउनलोड करके उसमें रॉ शूट करने का मतलब DNG फाइल शूट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन रॉ शूट करने पर एक स्टेप बीच में ऐड हो जाता है कि आपको सभी फ़ोटोज़ या तो लाइटरूम मोबाइल या तो लाइटरूम डेस्कटॉप में इंपोर्ट करके मैन्युअली एडिट करना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि पोस्ट प्रोसेसिंग सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग से आपकी कलर थियरीज़ का नॉलेज इंप्रूव होता है, आपका कंपोजिशन इंप्रूव होता है और आपकी आर्टिस्टिक व्यू को भी वो पुश कर सकता है। आप फ्यूचर में फ़ोटोग्राफी करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कलर थियरीज़ कैसे वर्क करती हैं। और आप नॉर्मल फ़ोटोग्राफी अगर कर रहे हो तो रॉ शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक फ़ोटोग्राफी के लिए स्पेशल निकले हो, आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी के लिए स्पेशल सेशन में निकले हो तो आप रॉ शूट ज़रूर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आपको कंपोजिशन या फिर फ्रेमिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी अपनी इमेज की। आप अगर डिजिटल जूम कर रहे हो फ़ोन में या फिर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में फ़ोटो को क्रॉप कर रहे हो तो आपकी इमेज क्वालिटी तुरंत ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपका मोबाइल कैमरा भले ही 48 मेगापिक्सल का है लेकिन DSLR की 20 मेगापिक्सल जितनी भी शार्पनेस उसमें नहीं होती। इसलिए आप अगर सीन में नज़दीक जा सकते हो अगर इमेज क्लिक करने के लिए तो ज़रूर जाइए, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग में क्रॉप करने पर रिलाई मत कीजिए। इसी तरीके से आपको इन कैमरा एक्सपोजर भी प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोजर में मिस्टेक करते हो और पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा करेक्ट करने के लिए और आपकी इमेज बिगड़ सकती है। इसीलिए आपको एक एक्सपोजर और दूसरा कंपोजिशन हो सके उतना इन कैमरा ही प्रॉपरली सेट करना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन मैं देना चाहूँगा कि नो योर कैमरा सेटअप। आज अगर कोई भी डिसेंट मोबाइल फ़ोन लोगे तो आपको 2 से 3 कैमराज उसमें मिलेंगे, लेकिन वो 2 से 3 कैमराज कब एक्टिव होते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। जनरली 1x पे आपका प्राइमरी कैमरा एक्टिव होता है और अगर आपका टेलीफोटो लेंस 3x पे एक्टिव होता है तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप 2x पे प्रेस करोगे तो आपको जो प्राइमरी कैमरा है उसका डिजिटल जूम करके व्यू दिखेगा और वो इमेज क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है, यूजेबल नहीं होती। तो आपकी जो रियल कैमरा की जो जूम रेंज है उसी को आप यूज़ कीजिए। उसके सिवा अगर 2x, 5x या फिर 10x तक दिखाते हैं वो यूज़ मत कीजिए, वो यूजेबल आपको इमेजेस नहीं प्रोवाइड करेगा। आज सभी मोबाइल फ़ोन के कैमरास में आपको प्रो मोड मिल जाएगा। प्रो मोड मैनुअल फोटोग्राफी का दूसरा नाम है। प्रो मोड की हेल्प से आप ISO, शटर स्पीड या फिर वाइट बैलेंस को मैन्युअली सेट कर पाते हो। बाय द वे आप एपर्चर को सेट नहीं कर पाते क्योंकि मोबाइल फ़ोन के जो कैमरास होते हैं उसके लेंस के एपर्चर फिक्स होते हैं। लेकिन आप फोटोग्राफी सीरियसली करना चाहते हो या फिर फ्यूचर में कैमरा लेना चाहते हो तो एक्सपोजर ट्रायंगल के एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे मोबाइल फोटोग्राफी में नॉर्मल सिचुएशन या जनरल सिचुएशंस में प्रो मोड से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लो लाइट सिचुएशन जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में लेंस के फोटोग्राफी करना चाहते हो तो प्रो मोड की हेल्प से आप स्लो शटर स्पीड और लो आईएसओ पे इमेजेस क्लिक कर सकते हो, जिससे आपकी इमेजेस क्लीन आएंगी, उसमें नॉइस कम आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन में आप ऑटो मोड पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेजेस में नॉइस ज़्यादा आ जाएगी और वो इमेजेस यूजेबल नहीं रहेगी, क्योंकि आपके जो मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा होता है उसका सेंसर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसकी वजह से उसका जो ISO परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में ऑटो मोड की जगह प्रो मोड से आपको क्लीन इमेजेस मिल सकती है, लेकिन स्लो शटर स्पीड ले जाने के लिए आपको आपका फ़ोन स्टेबल रखना पड़ेगा या फिर ट्राइपॉड का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंडोर प्रीमाइसिस में हो जहाँ पे डिसेंट लाइट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इंडोर प्रीमाइसिस जितनी लाइट अवेलेबल है, और आप अगर ऑटो मोड यूज़ करते हो तो आपका मोबाइल कैमरा उसमें शटर स्पीड कम कर देता है और इसी की वजह से अगर आप मोबाइल फ़ोन को स्टेबल नहीं पकड़ोगे तो वो फ़ोटो ब्लर हो जाता है। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करने के बाद तुरंत ही फ़ोन हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको फ़ोटो क्लिक करने के बाद
आधी या फिर 1 सेकंड तक उसको स्टेबल होल्ड करना है, जिससे आपकी फ़ोटोज़ शार्प आएंगी। आज कोई भी मोबाइल फ़ोन कैमरास में आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड को मैंने बहुत ही ओवर यूज़ होते हुए देखा है। मैंने 4-4 लोगों के ग्रुप फ़ोटोज़ में भी पोर्ट्रेट मोड यूज़ होते हुए देखा है, जो कि फ़ोटो बिगाड़ने की एक निंजा टेक्निक है। बाय द वे, पोर्ट्रेट मोड बेसिकली करता क्या है कि कैमरा सॉफ्टवेयर जो आपका होता है वो सब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बैकग्राउंड में आर्टिफिशियल ब्लर अप्लाई करता है। अब बहुत बार होता क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसकी एज क्लियरली विजिबल नहीं है, वो बैकग्राउंड में मर्ज हो रही है, या फिर आपके जो सब्जेक्ट के जो बाल हैं वो कर्ली है, तो आपका कैमरा सॉफ्टवेयर वो ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता एज, और पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट भी ब्लर कर देता है। बाय द वे, बहुत से मोबाइल फ़ोन्स में ये ऑप्शन मिलता है कि फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप बैकग्राउंड ब्लर या तो रिमूव कर सकते हो या फिर कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं है और अगर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपके फ़ोटो में अगर ब्लर हो गया है तो आप उसको सुधार नहीं सकते। इसीलिए अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ करते भी हो तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो सिंगल सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट दूर होगा तो भी जो ब्लर होगा वो रियल नहीं लगेगा। तीसरी एडवाइस ये रहेगी कि आपके जो सब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के बाल या फिर सब्जेक्ट के कपड़े बैकग्राउंड के साथ अगर मर्ज होंगे, ब्लेंड होंगे, तो जो कैमरा सॉफ्टवेयर है वो उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा और पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा। अब मैंने जो भी अभी टिप्स बताई उसमें फ़ोटोग्राफी के फंडामेंटल्स अलग नहीं है। मतलब आप मोबाइल फ़ोन के छोटे कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक करो या फिर प्रोफेशनल कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक करो, फ़ोटोग्राफी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। फ़ोटोग्राफी एज एन आर्ट चेंज नहीं होता, कंपोजिशन के रूल चेंज नहीं होते, कलर थ्योरीज चेंज नहीं होती। इसीलिए अगर आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करते हो तो भी आपको फ़ोटोग्राफी के रिलेटेड रिसर्च करना चाहिए, आपको कंपोजिशन सीखना चाहिए, आपको पोस्ट प्रोसेसिंग सीखना चाहिए, आपको फेमस फोटोग्राफर्स के फ़ोटोज़ भी स्टडी करना चाहिए। और ऐसे बहुत से फ़ोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने अपनी मोबाइल फ़ोटोग्राफी को भी पब्लिश किया हुआ है। आप वहाँ से रेफरेंस लीजिए, आप वहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए कि फ़ोन में भी बहुत कुछ पॉसिबल है, उनकी थॉट प्रोसेस को समझिए। और इतना सब कुछ रिसर्च करने का अगर आप में जुनून है तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके हाथ में प्रोफेशनल कैमरा है या फिर एक मोबाइल फ़ोन। मैंने जब नया कैमरा लिया था तब शुरू में मैं कहीं पे कैमरा ट्रिप में नहीं लेके जाता था, मैं डरता था कि वो कैमरा कहीं डैमेज ना हो जाए। लेकिन तब मैं फ़ोन से ज़रूर फ़ोटोग्राफी करता था। और आज भी कोई जगह पे मैं गया हूँ, अगर शहर में कहीं निकला हूँ और मुझे कोई अच्छी लाइट दिख जाए, अच्छा कंपोजिशन दिख जाए, तो मैं फ़ोन से फ़ोटोग्राफ ज़रूर क्लिक करता हूँ। इसलिए अगर आपको भी अगर फ़ोटोग्राफी का जुनून है, आपको भी अगर शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, तो आप ज़रूर सीखोगे, चाहे आपके हाथ में फ़ोन ही क्यों ना हो। और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।